हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों की इसके लिए सॉरी, काफ़ी दिनों से आप लोगों की क्लास नहीं चल पा रही थी कुछ कारणवश से। तो आप लोगों को अब कोशिश करेंगे कि रोज़ आप लोगों को कंटिन्यू क्लास देने के लिए। तो एक दिन आप लोगों को पूरा लाइव आकर पूरी डिटेल से पढ़ाते रहेंगे। तो लाइव में आप लोगों को पूरे प्रश्न और ज़्यादातर कोशिश करेंगे अब लाइव आने के लिए ही। तो लाइव में आप लोगों को पूरे प्रश्न यहीं पर मिलते रहेंगे, लाइव क्लासेस चलाया करेंगे। एक टाइम निर्धारित करेंगे जिसमें आप लोगों की सारी क्लासें मतलब कि एक एक चीज़ को प्रैक्टिस सेट में देते रहेंगे। तो लाइव में आप लोगों को ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा और हमें भी ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा पढ़ाने के लिए। तो छोटा सा बेबी है, इसकी वजह से थोड़ा सी क्लास बाधित होती हैं क्योंकि घर में कोई संभालने वाला है नहीं। तो फ़िलहाल अब कोशिश करेंगे कि लाइव आने के लिए। तो अब थोड़ा सा बेबी बड़ा भी हो गया है, तो जिस टाइम वो कोई लिए रहेगा उस टाइम हम आप लोगों को एक टाइम बता देंगे कि कितने बजे से कितने बजे तक हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी। तो आप लोगों को हिंदी और जीएस की प्रैक्टिस दोनों की मिलने वाली है, बहुत ही जल्द ही मिलने वाली है क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप लोगों की छूट चुकी हैं। तब कोशिश करेंगे पूरी क्लासें आप लोगों के जितना भी प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कलेक्ट करने की। तो आप लोगों तैयार रहिएगा, जितना भी हो सकेगा हमसे उतनी आप लोगों की तैयारी करवाते रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न है, तो देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के विमर्श के लेखक हैं। तो पहला प्रश्न ही बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ यानी हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो वियोगी हरि हैं, या हैं सूर्यकांत शास्त्री हैं, या होंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इनमें से कौन है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन होंगे? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो दिख रहा होगा आप लोगों को। आगे देखते हैं, वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? तो बंदोवाड़ी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन हैं? विद्यानिवास मिश्र हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, गुलाब राय हैं, या प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो कौन होंगे, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो कौन है? बंदेवाड़ी विनायकों के लेखक कौन हैं? तो कौन होंगे? रामवृक्ष बेनीपुरी को माना जाता है। किसको? रामवृक्ष बेनीपुरी को माना जाएगा। अगला प्रश्न है, सो सुख सुजज सुलभ मोहि स्वामी मैं कौन सा अलंकार है? दिख रहा है, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, रूपक है, अनुप्रास है, या व्यक्तिरेक है? कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जल शब्द का पर्यायवाची है। तो जल शब्द का सभी को पता है, सलिल, अनल, अमीय, जीवनक। तो क्या है? तो सलिल किसका पर्यायवाची है? जल का। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों का नाम है, क्या है? मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों के नाम क्या हैं? तो श्याम बिहारी मिश्र हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं, राम बिहारी मिश्र होंगे, या गणेश बिहारी मिश्र, श्याम या सुखदेव बिहारी मिश्र, या है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और राम बिहारी। तो कौन है इसमें, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो सीधा ऑप्शन पे आते हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं। तो शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन होंगे? श्री राम वर्मा है, श्री राम शर्मा है, या श्रीकांत वर्मा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो कौन होंगे? श्री राम शर्मा है। कौन होंगे? श्री राम शर्मा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही,
यह एक पंक्ति है, यानी कि इसमें अलंकार छुपा हुआ है। तो राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, इनमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है? एक मिनट, दिख नहीं रहा था, आप दिख रहा है। तो कौन ऐसा अलंकार है, यह प्रश्न पूछ रहा है। श्रुत्यानुप्रास है, वृत्यानुप्रास है, लाटानुप्रास है या छेकानुप्रास है? इनमें कौन सा अलंकार पूछ रहा है, तो कौन सा होगा? इसमें है लाटानुप्रास। कौन सा? लाटानुप्रास है। अगला प्रश्न है, कुटिल का विलोम शब्द है। कुटिल का क्या होगा? ऋजु हो गया, सभी को पता है ऋजु। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया है? तो आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया है? मिश्र बंधुओं ने किया है, रामचंद्र शुक्ल ने किया है, या विश्वनाथ मिश्र ने किया है, या राम कुमार वर्मा ने किया है? आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला, काल क्रमानुसार इनमें सबसे पुराने लेखक हैं, कौन होंगे? सरदार पूर्ण सिंह, किशोरी लाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या श्याम सुंदर दास हैं। तो किसके बारे में पूछ रहा है, तो कौन होगा सबसे पुराने लेखक होंगे? अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध शब्द का सही विलोम होगा। महात्मा शब्द का सही विलोम क्या है? महात्मा का अर्थ होता है क्या? दुष्ट होता है, दुर्जन होता है, दुरात्मा होता है या पापी होता है? महात्मा का होता है क्या? दुरात्मा होता है। कहाँ पर है? सी ऑप्शन में है, दुरात्मा। अगला है, इतिहास में कौन अथ शब्द का विलोम है? इतिहास में कौन अथ शब्द का विलोम होगा? इति होगा, आदि होगा, अंत होगा या प्रारंभ होगा? तो क्या है? प्रारंभ इति होगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? तो निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत है किसका? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र होंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं या राहुल साकेन्त्यायन होंगे? तो कौन होंगे? हिंदी साहित्य का अतीत, यह प्रश्न मैंने कई बार पहले भी रटवाया है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद होंगे। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं? श्रीनिवास दास हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं या किशोरी लाल गोस्वामी हैं या बालकृष्ण भट्ट हैं? तो नूतन ब्रह्मचारी की बात कर रहा है तो बालकृष्ण भट्ट होंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुल अधखुला अंग, खिला ही जो बिजली का पुल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या दृष्टांत है? तो कौन सा अलंकार पूछा जाता है, ये पूछ रहा है। तो खिला ही जो बिजली का फूल, खिला से क्या हो रहा है? उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। कौन सा? खिला। खिला यहाँ पर कितनी बार आया है? खिला, खिला 2 बार आया, खुला तो तीनों बार अगर खिला खिला बीच में आ रहा है तो यहीं से आप लोग एक ऑप्शन पकड़ेंगे, कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला, सुसुप्ति का विलोम होगा, क्या है? जागृत होगा, जागना होगा, जगाना होगा, जागरण होगा? तो सुसुप्ति का अर्थ पूछ रहा है तो जागृत होगा। अगला प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विलोम है, विकास है, क्या है? यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, बालकृष्ण भट्ट की है, यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी की या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, काम कुंठा का शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो जिंदगी नामा में है, अनित्य में है, शेष यात्रा में है, सूरजमुखी अंधेरे के किसमें है? राम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किया गया है कौन से उपन्यास में? सूरजमुखी अंधेरे के। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? शब्दालंकार, छंदालंकार, अर्थालंकार या उभय अलंकार? तो पूछ रहा है किसमें है? छंदा अलंकार है।
क्या है, भेद नहीं मानना। छंदा अलंकार कोई अलंकार ही नहीं है, इसलिए अलंकार नहीं माना जाता। अगला है निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो मिस्र बंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज, इस्तवार द लित लेब्यूर अंदुई हिंदुस्तानी है। यह कह रहा है सीधा, बड़ा पे टाइम जाएगा तो सीधा ऑप्शन पे आते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिख रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है। चतुर्सेन शास्त्री हैं, पांडे बेचन और शर्मा उग्र हैं, या हैं ऋषभ चंद्र चरण जैन होंगे, या इला चंद्र जोशी हैं। तो कौन होंगे, पांडे बेचन शर्मा उग्र है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, या भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो भाषा पैतृक संपत्ति होती है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है। तो किसकी भुजाएं छोटी हैं, किसकी भुजाएं लंबी हैं, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो क्या है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों वह अजान बाहु शब्द की निम्नलिखित में वाक्यांश के लिए सही है। यानी कि अगला प्रश्न देखते हैं। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है। शिव प्रसाद सितारे हिंद है, गारसा दत्तासी है, जॉर्ज ग्रियर्सन है, या लक्ष्मण सिंह है। तो कौन है, गारसा दत्तासी ने कहा है कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन इनके विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। अगला प्रश्न होगा, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम है। क्या है, तमस्कणिया है, नीलू नीलमा या नीलोफर है, मध्यदास की माड़ी है, मध्यदास की माड़ी या तमस है। तो सीधा ऑप्शन पे चलते हैं, इसमें बहुत टाइम सा जाता है। 1 मिनट, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रिम नियम का संबंध किससे है। तो स्वनिम विज्ञान है, बोली विज्ञान है, अर्थ विज्ञान है, या कोश विज्ञान है। तो ग्रिम नियम का अर्थ होता है स्वनिम विज्ञान से, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अंधे की लकड़ी का तात्पर्य है। अंधे की लकड़ी का तात्पर्य क्या होता है। बैसाखी का सहारा, कुमार्ग का चलना, अंधेरे के विशेष छड़ी, या एक ही सहारा, यही होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है ये प्रश्न। तो आप लोग देखिएगा कि रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है। क्या है, कुमार रासो है, पृथ्वीराज रासो है, बीसलदेव रासो है, या परमाल रासो है। तो क्या प्रश्न पूछ रहा है, ये प्रश्न कह रहा है तो कौन सा होगा इसमें। तो मूल वर्ण पूछ रहा है, तो किसमें है ये प्रश्न है। तो किसमें है, ऑप्शन देखते रहिएगा, बता किसमें होगा। बीसलदेव रासो में होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। तो किसमें माना जाता है, मित्रों, मरजानी, कठगुलाब, आवा, या चाक में। तो किसमें है, मित्रों मरजानी में है। अगला प्रश्न है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो ओ औ की बात कर रहा है, तो ये तो सभी को पता है, कंठोष्ठ है। ओ औ बोलकर ही देख लीजिएगा। आग में घी डालने का अर्थ क्या होता है कि क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, ये मुहावरा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, सबसे बढ़िया प्रश्नों में आ गया एक प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। रठौरा, रिख्यात,
सारंगधर पद्धति, विराट पुराण, उपदेश रसायन दास या पुष्पदत्त होंगे उत्तर पुराण में है। जिनचंद सूर्य है किसमें है, गोरखनाथ में है। तो पहले देखिएगा आप लोग इसमें ऑप्शन क्या है, पहला कहाँ से मिल रहा है, राठौर दी ख्याति, यह किसका है तो दयाल दास का है, किसका, दयाल दास का होगा। अगला देखते हैं बी ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन है विराट पुराण है, किसका है, यह होगा गोरखनाथ का, किसका, गोरखनाथ का है। और देखिए आगे बढ़ते रहिए, पूरा मिलाते रहिएगा। पुष्पदत्त का क्या होगा, उत्तर पुराण होगा, पुष्पदत्त का उत्तर पुराण में है। अब तो ये तो मिल ही गया, किसका है ये, जिनचंद्र सूरी का है, किसका होगा, उपदेश रसायन दास का है। तो मिल गया, यहाँ पर देखिएगा मैच करके कहाँ मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है। अगला सुरेंद्र वर्मा के द्वारा रचित उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है, वर्षा वशिष्ठ है, अनन्या है, महुआ है या मधुलिका है। तो कौन होगा, वर्षा वशिष्ठ, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से, मागधी या पैचासी अपभ्रंश से। तो पूर्वी हिंदी की बात कर रहा तो अर्धमागधी से हुआ है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। मास मास्ते रेखांकित पदों में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है। तो किस कौन सी है, द्वितीय विभक्ति है। अगला प्रश्न है आषाढ़िया झाई पड़ी, पथ निहार निहार निहार, जी भड़िया छाला पांड्या, राम पुकार पुकार। इस पंक्ति का संबंध किस मत से है, वैष्णव से, निर्गुण सतमत से है, बौद्ध से है या ईसाई से है। तो निर्गुण संत मत से है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए आज के प्रश्नों को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ। आई होप कि आप लोगों के आज के प्रश्न बढ़िया से पसंद आए होंगे। तो चलिए नमस्कार।